हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं छाया सैनी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन से बच्चे जब आप समझते हो मैथ्स में आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप पढ़ते हो। मैं यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाती हूँ। 3x + 5 इक्वल टू समथिंग 11। तो यहाँ पे बेटा ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये और एक ये। इन दोनों को आपने क्या किया है, इक्वेट किया है। किस एक्सप्रेशन के थ्रू? इस इक्वल टू के थ्रू आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, इक्वेट कर पा रहे हो। और ये इकट्ठे मिलके क्या बना देती है, आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे आपने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस आपने अभी तक पढ़ी हैं, आपने एक्टिविटीज की हैं। उन एक्टिविटीज में आपने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा है। जैसे कि पहली एक्टिविटी में आपने मैग्नीशियम को बर्न किया तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। इससे पहले वाली एक्टिविटी में आपने क्या किया था, जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर क्या किया था, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया था। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और वहां पे जिंक सल्फेट फॉर्म करता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपने फॉर्म पढ़ी ही अभी तक। इन केमिकल रिएक्शंस को आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? बाय यूजिंग देयर सिंबल्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूलाज। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही बन जाती है। क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड देयर केमिकल फॉर्मूलाज। अब केमिकल इक्वेशंस आपको बताती क्या क्या है वो देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन आपको क्या बताती। तो इट टेल अस अबाउट द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे कौन से स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये रिजल्ट कौन बताती है आपको, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन लिखी है। आपने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज हो गई हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चे, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये वर्ड की फॉर्म में लिखी है। आपने डायरेक्ट क्या लिखा है, उसका नाम लिखा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल बच्चे होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी तक हमने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। इसको बैलेंस करना अभी हम आगे सीखेंगे। अभी जस्ट हमने क्या किया है, इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखा है, फिर उस वर्ड इक्वेशन को हमने क्या लिखा है, केमिकल सिंबल्स का यूज करके उस इक्वेशन को हमने लिखना सीखा है। उस सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2 और ये मिलके क्या बन गया यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, अब इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बच्चे देख लेते हैं यहाँ पर। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, कोई भी चीज बैलेंस कैसे होती है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे होगी, जब दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाए, उसमें सेम सेम हो जाए। मास की बात करें, अगर 5 kg 5 kg दो मासेस सेम हो जाए तो आप क्या बोलोगे, बैलेंस है। तराजू आपने देखा है, तराजू में जब वेट करते हैं तो वेट इक्वल, दोनों जो उसके तराजू के वेट इक्वल होगा तो तराजू अप डाउन नहीं होगा, एक स्टेबल आपको उसमें पोजीशन में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कब होगी, इक्वेशन को हम बैलेंस कब बोलेंगे, जब दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तब आप बोलोगे कि जो इक्वेशन है वो क्या है, आपकी बैलेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है एक ही मैग्नीशियम है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, दो है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे एक है, तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है सेम नहीं है। मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन के दो एटम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड जब फॉर्म हुआ, ये एक सिंगल फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे एक ही एटम है। तो देख लेते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखते हैं। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको बैलेंस कैसे किया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। अब बिफोर एंड आफ्टर आप चेक करोगे तो क्या आपने देखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए,
यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स है, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 एटम्स है और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई। चलिए सीखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन को आप बैलेंस कब बोलोगे, एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब हो। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होगी बच्चे, जब नंबर ऑफ एटम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम होंगी। जैसे कि आपको ये इक्वेशन एक दी हुई है, यहाँ पे आप चेक करोगे मैग्नीशियम का एक ही एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखोगे तो एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है और एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इक्वेशन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करें। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम के आपने चेक किया, ये मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, ये ऑक्सीजन के ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्रेजेंट थे, और जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नंबर ऑफ एटम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन विल रिमेन सेम, हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपने सेकंड एक्टिविटी की थी, जिंक प्लस H2SO4। जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी पोजीशन को ले लेगा। ये बन गया यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4, और यहाँ पे ये क्या रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। तो चेक कर लेते हैं, जिंक एक ही एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। ये बिफोर रिएक्शन है। आफ्टर रिएक्शन देखते हैं, जिंक का 1 एटम है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन क्या है आपके 2 है। तो ये इक्वेशन क्या है बच्चे आपकी, ये इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में ये है आपका आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ये है वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe3O4, और साथ ही क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर के, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4 बिफोर द रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन देख लेते हैं, आयरन के 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 4 है और साथ ही हाइड्रोजन के भी क्या है बच्चे यहाँ पे 8 एटम प्रेजेंट है। तो ये इक्वेशन भी क्या है आपकी, बैलेंस है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। एक केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, केमिकल इक्वेशन जब आप लिखोगे तो वो केमिकल इक्वेशन में आपने क्या लिखनी है, इसकी ये स्टेट भी लिखनी है। जैसे ये मैग्नीशियम आपने सॉलिड स्टेट में लिया था, ऑक्सीजन वहां पे गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो आपको ये मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी किस स्टेट में है आपका, सॉलिड स्टेट। दूसरे एग्जांपल देखिए, जिंक सॉलिड फॉर्म में थे, ग्रेन्यूल्स लिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है लिक्विड फॉर्म में, ZnSO4 फॉर्म हुआ सॉलिड में, और हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है। तो ये क्या बन गई, आपको हर सिंबल के साथ, केमिकल सिंबल के साथ उसकी स्टेट लिखना जरूरी है। तो स्टेट लिखना आप ना भूले, तभी क्या बनती है, वो एक इक्वेशन फॉर्म होती है। तो ये था बैलेंस के लिए, आपको इस तरह से क्वेश्चंस को बैलेंस करना है, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी पर ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई भी छोटा सा छोटा डाउट